मिरेकल्स ऑफ योर माइंड या मन के चमत्कार बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इनकी लिखी एक और अमेजिंग बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की समरी मैंने पहले ही अपलोड की हुई है। आई बटन पे क्लिक करके आप उसे अभी देख सकते हैं। मन या माइंड के बारे में सच बताऊं तो अभी हम बहुत कम जानते हैं और कम जानने की वजह से ही हमारी ज़िंदगी में ढेरों कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। इस समरी में डिटेल में समझेंगे कि आखिर माइंड है क्या, काम कैसे करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट कैसे इसके चमत्कारों से हम अपनी ज़िंदगी को अमेजिंग बना सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि आपका मन कैसे काम करता है। इंसान का मन तो एक होता है लेकिन उसके दो अलग अलग पहलू या काम होते हैं। दोनों में से हर एक मन स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम होता है और मिलकर काम करने में भी। एक मन को हम चेतन मन या कॉन्शियस माइंड कहते हैं क्योंकि ये देख सकता है, अवेयर रह सकता है, समझ सकता है। दूसरे को हम अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अवचेतन मन सहज अनुगामी होता है और चेतन मन के सुझावों से नियंत्रित होता है। और सिंपल इसे हम एक शिप के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि शिप के सभी वर्कर जो शिप के अंदर काम करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड है और उनका कैप्टन कॉन्शियस माइंड है। मतलब कप्तान जैसा भी निर्देश देगा उसमें काम करने वाले उसे मानेंगे। वर्कर्स को ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे शिप आगे जाएगी, किसी और दिशा में जाएगी, भटक जाएगी या डूब जाएगी, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कप्तान की हर निर्देश को आंख बंद करके मानते हैं। चलिए अब समझते हैं कि अवचेतन मन समझता कैसे है। तो इसका आंसर है अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से समझता है। अवचेतन मन खुद को तब सामने लाती है जब चेतन मन सोया हो। अवचेतन मन आँखों का इस्तेमाल किए बिना देखता है। इसमें अनंत तक देखने और अनंत तक सुनने की क्षमता होती है। अवचेतन मन शरीर को छोड़ सकता है, दूर देशों की यात्रा कर सकता है और अक्सर बहुत सटीक तथा सच्चे किस्म की जानकारी लेकर लौट सकता है। अवचेतन मन के जरिए आप दूसरों के सूक्ष्म विचार पढ़ सकते हैं। यही नहीं, आप बंद लिफाफों और बंद तिजोरियों के जानकारियों को भी जान सकते हैं। याद रखना, अवचेतन मन हमेशा सुझाव से इंस्पायर होता है। इसे सुझाव से नियंत्रित किया जाता है। हमें यह पहचानना चाहिए कि अवचेतन मन सारे सुझावों को बिना शर्त मान लेता है। यह आपके साथ कोई तर्क नहीं करता, लेकिन आपकी इच्छाएं पूरी करता है। आपके साथ जो कुछ हुआ है वह सब उन विचारों की वजह से हुआ है जिनकी छाप आपने अपने विश्वास द्वारा अवचेतन मन पर छोड़ी है। अवचेतन मन आपके विश्वासों और दृढ़ निश्चयों के बिना कुछ बोले स्वीकार करता है। अपनी अभी तक की ज़िंदगी को बहुत ध्यान से देखो। आज आप कहाँ हो? आप समझ जाओगे कि आपका चेतन मन है या कप्तान कह लो, उसने कैसे कैसे निर्देश दिए थे या आपने कैसे निर्देश दिए थे और उन्हीं निर्देशों का अवचेतन मन ने फॉलो किया और आज आपकी लाइफ यहाँ है। तो अब यह आपके चेतन मन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह के निर्देश दें जिससे आपकी लाइफ वैसी हो सके जैसी आप चाहते हो। ध्यान रखना, अवचेतन मन मिट्टी की तरह होता है। आप इसमें जो भी बीज डालेंगे यह उसे स्वीकार लेगा, चाहे बीज अच्छा हो या बुरा। याद रखें, आप जिस भी चीज़ को सच मानते हैं और जिसमें विश्वास करते हैं उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेगा और किसी परिस्थिति, अनुभव या घटना के रूप में आपके जीवन में ले ही आएगा। विचार, भावना के जरिए अवचेतन मन तक पहुंचाए जाते हैं। एक उदाहरण का इस्तेमाल करके देखते हैं। चलिए शिप वाले एग्जाम्पल को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। चेतन मन किसी शिप के ब्रिज पर खड़े कप्तान जैसा होता है और वह जहाज़ की दिशा तय करता है और इंजन रूम में काम कर रहे कर्मचारियों को आदेश देता है, जिसमें सभी उपकरण आदि हैं। इंजन रूम के लोग नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे तो बस आदेशों का पालन करते हैं। वे चट्टानों से भिड़ जाएंगे अगर ब्रिज पर खड़ा कप्तान गलत आदेश जारी कर दे, जो कंपास और सेक्समेंट या अन्य उपकरणों के अवलोकन पर आधारित होते हैं। इंजन रूम के कर्मचारी उसका आदेश इसलिए मानते हैं क्योंकि कप्तान वही है। वे कप्तान से पलटकर सवाल नहीं करते हैं, वे तो बस चुपचाप उसके आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान जहाज़ का मालिक होता है, उसके आदेशों का पालन होता है। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज़ का कप्तान है या मालिक है, या इन शॉर्ट वो कप्तान आप हो, क्योंकि चेतन मन पे तो आपका पूरा कंट्रोल है। हाँ, अगर नहीं है तो ध्यान, योगा, प्राणायाम से आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो।
आपका शरीर और आपके जीवन की सारी परिस्थितियां जहाज का प्रतीक है। आपका अवचेतन मन आपके दिए आदेशों को ग्रहण करता है, जो आपके विश्वासों और सच माने गए सुझावों पर आधारित होते हैं। कुछ और इजी उदाहरण से समझते हैं। जब आप बार बार लोगों से कहते हैं मुझे मशरूम पसंद नहीं है, तो मशरूम खाते ही आपको अपच हो जाता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन कहता है बॉस को मशरूम पसंद नहीं है। यह उदाहरण शायद आपको मज़ेदार लग रहा होगा, लेकिन यह चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंध का एक उदाहरण है। यह उदाहरण भी देखें। कोई माँ किसी बीमार बच्चे की देखभाल करती है और उसे नींद आ जाती है, लेकिन सोने से पहले वह अवचेतन मन को सुझाव देती है कि अगर बच्चे का बुखार बढ़े या उसे दवा की ज़रूरत पड़े या जब वह रोए तो वह जाग जाए। माँ के सोते समय बादल गरजें तो गरजते रहें, लेकिन वह तूफान की आवाज़ों से नहीं जागती, लेकिन बच्चे के रोते ही वह तुरंत जाग जाती है। यह अवचेतन मन का एक सरल कार्य है। एक और उदाहरण जो कि हमारे डेली जीवन में घटती रहती है। आपने अपने आसपास अक्सर कुछ लोगों को यह कहते सुना होगा कि मेरा किसी चीज़ में बड़ा बैड लक है, या फिर यार मेरे साथ तो हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करना इस बात को। जब भी कोई इस तरह से बोलता है तो वह पूरे विश्वास के साथ ही बोलता है। उसे पता नहीं होता कि उसके कप्तान ने निर्देश दे दिए हैं। अब अवचेतन मन तो आंख बंद करके, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शर्त के यह बात मान लेता है, जिस वजह से उस इंसान के जीवन में सच में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। समझना बड़ा ही आसान है। आप अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ सकते हैं और अवचेतन मन उस छाप को संसार में प्रकट कर देता है। जिस भी विचार में भावना भर दी जाती है या जिस भी विचार को सच के रूप में महसूस किया जाता है, उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार लेता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इलाज चाहते हैं तो शांत हो जाएं, टेंशन फ्री हो जाएं, आराम से सांस लें, अपने ध्यान को बिल्कुल ही रोक लें, स्थिर कर लें। अपने अवचेतन मन में इलाज की शक्ति के बारे में सोचें और दृढ़तापूर्वक कहें कि आपके शरीर के अंग का इसी समय इलाज हो रहा है। ऐसा करते वक्त आपके हृदय में कोई द्वेष या कटुता नहीं होनी चाहिए। आपको हर एक को क्षमा कर देना चाहिए। आप इलाज के इस प्रक्रिया को दिन में 3-4 बार दोहरा सकते हैं। याद रखें, आपके अवचेतन मन ने आपके शरीर को बनाया था, इसलिए यह उसका इलाज भी कर सकता है। होता यह है कि लोग अपने शरीर के किसी अंग या हिस्से का इलाज दृढ़ कथनों से करते हैं, लेकिन फिर मिनट बाद ही यह कहते हैं कि ओह, मेरी हालत तो ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊँगा, मैं लाइलाज हूँ। और ये बात भी वो पूरे विश्वास से कहते हैं। यह मानसिक नज़रिया या नकारात्मक कथन पिछले सकारात्मक दृढ़ कथन को खारिज कर देता है। और आपको तो पता है, कप्तान तो आप थे, लेकिन जहाज के वर्कर ने यह बात मान ली और अब आप इससे ठीक नहीं हो पाते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि अवचेतन शक्तियों का दोहन करने की योग्यता से ही सारे महान साइंटिस्ट और रिसर्चर सफल हुए। आपके भीतर एक ज़बरदस्त डायनमो है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तनाव और कुंठा से भी पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। आप अपने भीतर की असीमित एनर्जी का पता लगा सकते हैं, जिससे आपको अपने शरीर के सभी हिस्सों को एनर्जी से भरपूर और जीवंत बनाने की ताकत मिलेगी। मिसाल के तौर पर लेखक एल्बर्ट हबार्ड ने घोषित किया था कि उनके सबसे महत्वपूर्ण विचार उनके मन में तभी आए जब वे तनाव रहित थे, बगीचे में काम कर रहे थे या टहल रहे थे। और ये सिर्फ एल्बर्ट हबार्ड ने नहीं कहा। आप जितने भी महान साइंटिस्ट के बारे में देख लें, उनके बारे में पढ़ लें, जब भी कभी उनके माइंड में कोई आइडिया आया तो तभी आया जब वो शांत थे। इसका कारण यह था कि जब अवचेतन मन तनाव रहित होता है तो व्यक्तिपरक बुद्धिमत्ता सतह पर आ जाती है। जब चेतन मन पूरी तरह तनाव रहित होता है तो अक्सर प्रेरणा के प्रवाह ऊपर की तरफ जाते हैं। आपने अक्सर ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि नहाते समय या वॉशरूम यूज़ करते समय अक्सर कई सारे आइडियाज़ आते रहते हैं, क्योंकि उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड स्टिल होता है या स्थिर होता है, काम होता है, रुका हुआ होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि आप ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि जब आपका चेतन मन स्थिर होगा तभी अवचेतन मन अच्छे से काम करता है और तभी आपके वो सपने, वो डिज़ायर पूरे होंगे जो आप पूरे दिल से चाहते हैं। अब आप जान चुके हैं कि अवचेतन मन कैसे काम करता है। आप जान गए हैं कि आप इस पर जिसकी भी छाप छोड़ते हैं उसी का अनुभव आपके संसार में किया जाएगा। अभी अपने अवचेतन मन पर उन गुणों और विशेषताओं की छाप छोड़ना शुरू करें जिनकी आप किसी व्यक्ति में प्रशंसा करते हैं। अवचेतन मन और मार्गदर्शन।
आप जब किसी समस्या से परेशान होते हैं तो क्या करते हैं? कई लोग समस्या के बारे में चिंता करते हैं। इससे होता यह है कि वो और परेशान होने लगते हैं। इससे हालात और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हम अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं हमेशा उसी को कई गुना करके हमारे जीवन में सच कर देता है। आप अवचेतन मन की तुलना किसी बैंक से कर सकते हैं। बैंक में हम कई दिनों, महीनों, सालों तक थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं और एक टाइम के बाद वो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा होकर हमें कहीं ज़्यादा रिटर्न देता है। सोचो, अगर आप बैंक में पैसे ना जमा करके एक नकली कूड़ा करकट जमा करो तो रिटर्न क्या मिलेगा? वही कूड़ा करकट, है ना? इसीलिए मेरे भाई, यह सुनिश्चित करें कि आप अपने बैंक में शांति, सद्भाव, आस्था और समझ, प्यार के बीज जमा करें। ये 1000 गुना बढ़ेंगे। फिर आप समृद्धि और अच्छे सौभाग्य की फसल काटेंगे और जीवन को अपने हिसाब से टेंशन फ्री होके जिएंगे। आप अपने दिन और अपने आसपास की समस्याओं पर खुद को कैसी प्रतिक्रिया करते पाते हैं? सोच के देखिए। अगर आप क्रोध, कटुता, आलोचना और द्वेष से प्रतिक्रिया करते हैं तो आप अपने मन के बैंक में इन्हें जमा कर रहे हैं। जब आपको शक्ति, आस्था और आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने अपने बैंक में इन गुणों को जमा किया ही नहीं था कभी। फाइनली, चलिए अब ये जानते हैं कि हम क्या करें। अभी तक के सभी बातों से ये तो पता चल गया कि सबके करने वाला सबकॉन्शियस माइंड है। और गुड न्यूज़ ये है कि सबकॉन्शियस माइंड एक गुलाम है। कप्तान आपका कॉन्शियस माइंड है जो आपके अपने कंट्रोल में है। मतलब जैसे अगर आपको खाने में बिरयानी खानी है तो ये निर्णय आपने अपने कॉन्शियस माइंड की सहायता से लिया है। तो अल्टीमेटली आप अपने कॉन्शियस या चेतन मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब असली सवाल है कि हम ऐसा क्या करें जिससे लाइफ वैसी हो सके जैसी हम चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या, उसे साफ साफ और बड़े बड़े शब्दों में लिख लो। अगर फाइनल गोल समझ नहीं आ रहा है तो वो गोल बनाओ जो आपके अभी के लाइफ को अच्छा बना सके, जैसे कि अच्छी हेल्थ, अच्छी जॉब, परिवार, अच्छा बिजनेस या दोस्तों से अच्छे रिश्ते। अब जब आपने अपने लक्ष्य को लिख लिया है तो सुबह उठते ही और रात में सोने से बिल्कुल पहले उस लक्ष्य को पूरा होते हुए देखो। उस समय आप कैसा महसूस करेंगे वो अभी महसूस करो। शुरू में थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसे आपकी आदत पड़ जानी चाहिए। बिल्कुल मान लो कि जो मुझे फ्यूचर में चाहिए था वो अभी मिल चुका है। वो जो फीलिंग है, जो आप महसूस उस टाइम करते, वो अभी करो, इसी वक्त करो। अब आपका गुलाम यानी कि आपका अवचेतन मन इस बात को मान लेगा और इसे करना कैसे है इसके ढेर सारे आइडियाज़ आपको देगा और आपको उस पर मैसिव एक्शन लेना है। पूरी गीता आप पढ़ लो। पूरी गीता में लॉर्ड कृष्णा ने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया वो किया है कर्म पे। इसलिए जो उनका सबसे फेमस लाइन है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। रिजल्ट के बारे में आप बाद में सोचना, पहले कर्म करो। तो जो कुछ भी आप कर रहे हो, जो कुछ भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश दे रहे हो, उसके साथ साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कुछ भी आपको बता रहा है, जो कुछ भी आपको आइडियाज़ दे रहा है, उस पर आपको एक मैसिव एक्शन लेना है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अट्रैक्शन में भी एक्शन है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं, लॉ ऑफ एक्शन है, क्योंकि अट्रैक्शन में ही एक्शन है। अच्छा, इसे पूरे भोलेपन और सादगी के साथ करें। सरल, बच्चों जैसी चमत्कार करने वाली आस्था रखें। जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको एक चमत्कार की उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ करने से चमत्कार होगा। तो आप भी इसी तरह की आस्था रखें। समस्या के बिना खुद का चित्र देखें। इस प्रक्रिया से सारी लेट लतीफ़ी हटा दें और पूरे मन से करते रहें। यह गलती से भी ना सोचें कि यह बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस संपूर्ण आस्था के साथ मान लें। ध्यान रखें, आपकी कल्पना जितनी असली होगी, आपका एक्शन जितना ईमानदारी से लिया गया होगा, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। दोस्तों, जिस भी बुक की समरी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। कोशिश करूंगा उस पर अच्छी सी समरी बना सकूं। और साथ ही बुक समरीज़ के अलावा भी कई सारे वीडियोस में अपलोड करने वाला हूं, जिसमें काफ़ी टाइम से एक पेंडिंग वीडियो है, मैं चाणक्य हूं। मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। तो जल्दी से मिलते हैं एक और बढ़िया सी बुक समरी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।
सबको ढेर सारा प्यार दें और जल्दी से अपने सपने पूरे करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।